हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस की अपनी दूसरी क्लास को। कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। कल 25 तक हुआ था, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26वां नंबर। ठीक है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश। रुक्षांश क्या होता है आप लोगों ने कल देखा था। रुक्षांश का मतलब जो हमारे भोजन को जो है, भोजन में जो है बिना पचे जो भोजन को बाहर निकालता है वही रुक्षांश होता है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम जो है रुक्षांश कहते थे। तो देखते हैं इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हमारे आहार में पर्याप्त रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? इस प्रकार के आहार को हम लोग संतुलित आहार की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन के कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है और यह किस बीमारी के लक्षण है? यह जो है अरक्तता का लक्षण है। किसका? अरक्तता। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन किसका उदाहरण है? प्रोटीन जो है वृद्धि और निर्माण का जो है उदाहरण, वृद्धि और निर्माण का। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा जो है ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? ऑक्सीकरण के द्वारा जो है शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट का है। किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। घाव भरने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक है। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है। किलोसिस नामक बीमारी किस की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। किस विटामिन को जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत आंवला हो जाता है। 34 क्वेश्चन हमारा। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? पारभासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो पारभासी होते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है वे क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे एक पार से दूसरे पार को हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री? तो इसमें जो है हमारा पानी, वायु, कांच तीनों जो है पारदर्शी सामग्री हैं। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? किस में कर सकते हैं? वाष्पीकरण। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण के माध्यम से जो है हम इसको कर सकते हैं। कांच उदाहरण है। कांच जो है पारदर्शी का उदाहरण है। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। जल में विलीन होने वाली एक गैस है। जल में विलीन होने वाली एक गैस है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। पानी में विलेय द्रवों का क्या नाम है? पानी में जो है विलेय द्रवों के नाम है सिरका और नींबू का रस। सिरका और नींबू का रस है। पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? मोटी पुस्तक जो है पारभासी नहीं हो सकती है। मक्खन का पेपर क्या है? मक्खन का पेपर क्या है? मक्खन का जो पेपर है वो पारभासी होता है, तो उसमें जो है इस पार से उस पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? सर्वाहारी की श्रेणी में कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी। यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं वे जो है सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित निम्न में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हो? इसमें जो है खनिज लवण और विटामिन जो है भोजन के पोषक तत्वों में जो है सम्मिलित होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? मानव में जो है वृद्धि होती है प्रोटीन के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण जो है वृद्धि में जो है धीमापन आ जाता है या कमी हो जाती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा एनसीईआरटी से जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुमक्खियाँ जो है फूलों से मकरंद
मकरंद यानी शहद होता है, एकत्र करके इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होता है। क्या है? कुछ ही समय के लिए जो है ये उपलब्ध होता है मकरंद, इसलिए जो है उनको भंडारित करती हैं कि उस वर्ष भर चलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।